हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। लेकर आ गए हैं एक और वीडियो जो कि आज हम शेयर करेंगे। जब आपकी ईवी की बैटरी 10% से कम हो जाए तो क्या होगा। मेरा प्लान ये था कि मैं ड्राइव करूंगा जब तक कि ईवी की बैटरी 10% तक नहीं डाउन होती और उसके बाद मैं घर पे आके चार्ज लगा लूँगा। तो उसके कुछ रीजंस हैं। पहला ये कि ईवी के सारे सेल्स यूज हो जाने चाहिए। रिकमेंडेशन ये है कि 2-3 मंथ्स में हमें ईवी की बैटरी अबाउट 10% तक ड्रेन कर देनी चाहिए ताकि सभी सेल बैलेंस हो जाएं और सभी सेल्स यूज हो जाएं। इसी को प्लान करते हुए मैं थोड़े से डिस्टेंस पे गया था ताकि वापसी आते आते मैं 10% होने तक घर पहुंच जाऊं और 10% पे चार्जिंग लगा दूं। लेकिन हुआ ये कि सडनली कुछ एक और ट्रैवल रिक्वायरमेंट मेरी आ गई जिससे मुझे और ज़्यादा दूर जाना पड़ा और अब ईवी की बैटरी हो गई है मेरी 10%। घर से मैं हूँ अराउंड 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और अभी देखना ये है कि 20 किलोमीटर मेरी ईवी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी 10% बैटरी में, क्योंकि 10% होते ही आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन सिटी में इतनी स्पीड बहुत है और जैसे कि आप देख रहे हो 10% डाउन होते ही गाड़ी का जो डिजिटल मीटर है उसमें रेंज नहीं दिखाता। लेकिन अगर आप ऐप में देखोगे तो 10% पे अराउंड 27 किलोमीटर दिखा रहा है। घर मेरा 20 किलोमीटर है, सिटी ड्राइव है, बैटरी कंजम्पशन से ज़्यादा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो सफ़र की हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि 10% पे ये 20 किलोमीटर जाएगी या नहीं जाएगी। एज़ पर द रेंज के जैसे 300 प्लस की इसकी रेंज है तो पर 1% ये 3 किलोमीटर तक जाती है इजीली। और आज हम देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि काफ़ी सारे मिथ हैं कि 10% डाउन होने पर एसी नहीं चलता, हेडलाइट्स ऑन नहीं होती, हॉर्न नहीं बजता, अपने विंडोज़ का हम नीचे नहीं कर सकते, इंडिकेटर नहीं दे सकते और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑडियो सिस्टम नहीं चलता। तो आज हम देखेंगे कि 10% के बाद ड्राइव करने का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहेगा, गाड़ी के कौन कौन से फंक्शन काम करेंगे, एसी, ऑडियो सिस्टम, डीफॉगर, वॉशर वाइपर, ग्लास, इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर, ORVM कि क्या क्या हमारा काम करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। ये भी हम एक्सपीरियंस आज हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हमारी गाड़ी अराउंड 20 किलोमीटर दूर है घर से, बीच में कोई फास्ट चार्जर नहीं है। वैसे तो मैं पोर्टेबल चार्जर कैरी करता हूँ, किसी को भी रिक्वेस्ट करके हम किसी के घर पे लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 10% के लिए हमें कम से कम 1 आवर तक रुकना पड़ेगा कहीं पे भी। तो देखते हैं 10% से कम में 20 किलोमीटर की ड्राइव हमारी कैसी रहेगी, गाड़ी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कौन सा फंक्शन काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर से पहले बंद हो जाती है, बैटरी बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन है टाटा RSA को कॉल करेंगे, वो टॉ करके लेके जाएंगे, चार्ज करेंगे और हम वहाँ से गाड़ी को फिर घर पर ड्राइव कर सकते हैं। चलिए करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो ये एक रियल स्ट्रेच टेस्ट है हमारी ईवी के लिए। अगर आपका चार्जर 20 किलोमीटर दूर है, बीच में कुछ भी नहीं है, आपको फिर भी ड्राइव करना है, तो क्या आपकी ये टाटा नेक्सन EV मैक्स 20 किलोमीटर जाएगी, नहीं जाएगी, कौन सा फंक्शन काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। 10% होते ही सिर्फ एक बीप आएगी, लेकिन जैसे ही बैटरी 5% जाएगी तो कॉन्टिन्यूसली बीप देती ही रहेगी, जैसे कि आप सुन रहे हो। बैटरी हो गई है 4%। देखते हैं अभी 4% बैटरी पे फ्लायर पे चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, ये भी एक चैलेंज है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फ्लायर के ऊपर चढ़ने में किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं है, अपनी ईवी को किसी टाइप का कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा। 4% बैटरी अभी ईजिली फ्लाईओवर को क्रॉस कर लिया है हमारी ईवी ने। साइड इंडिकेटर चल रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन इंडिकेटर का साउंड बंद हो गया है। ईवी पहुंच गई है घर, बैटरी बची है 3% और अभी देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं चल रहे। 3% होते ही बीप साउंड चेंज हो गया है, हॉर्न चल रहा है बिल्कुल। म्यूज़िक सिस्टम चेक करते हैं, म्यूज़िक सिस्टम चलने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब एसी चेक कर लेते हैं
और हमारा एसी भी अच्छे तरीके से चल रहा है, किसी तरीके कोई परेशानी नहीं है। एसी ऑफ। डिफॉगर ट्राई कर लेते हैं, डिफॉगर चेक करते हैं। तो डिफॉगर भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है 3% बैटरी पे। और राइट, डिफॉगर करते हैं बंद। हेडलाइट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हेडलाइट चेक कर लेते हैं, हेडलाइट जलेगी या नहीं जलेगी। चलिए, इंडिकेटर बिल्कुल सही चल रहे हैं विदाउट साउंड के, और सिर्फ साउंड नहीं आ रहा। साइड इंडिकेटर बिल्कुल सही चल रहे हैं। और हेडलाइट चेक करते हैं, हेडलाइट बिना किसी परेशानी के हाई बीम स्लो बीम चल रही है। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, आखिरकार हम पहुंच गए हैं। और अभी भी हमारी ईवी की बैटरी 3% है। 3% का मतलब कि ईजिली 5 to 6 किलोमीटर और ये जा सकती है। जैसा कि हमारे जी कनेक्ट ऐप ने दिखाया था कि 27 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, गाड़ी में नहीं दिखाता लेकिन आपके जेड कनेक्ट ऐप में दिखाएगा रेंज। तो जैसे कि उसने दिखाया था कि 27 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं। तो 20 किलोमीटर आने के बाद भी मेरे पास 3% रेंज बची है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इस स्ट्रेच टेस्ट में ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस का स्ट्रेच टेस्ट हो गया। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया रास्ते में, ब्लूटूथ हेडसेट भी स्विच ऑफ हो गया, लैपटॉप की बैटरी भी ख़त्म हो गई, जो कि बहुत ही रिस्की सिचुएशन थी। अगर हमें रास्ते में कहीं पे चार्ज करना पड़ता, अगर फॉर्चुनेटली कोई फास्ट चार्जर मिल जाता, तो विदाउट मोबाइल के हम चार्जिंग इनिशिएट नहीं कर पाते। उसके लिए हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल की ऐप चाहिए। ठीक है, चलो, एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी सही रहा। ईवी ने अपना स्ट्रेच टेस्ट काफ़ी सक्सेसफुली पास कर दिया, जो कि रेंज दिखाता है 27 किलोमीटर। तो ईजिली 10% के बाद भी ये 27 किलोमीटर सिटी ड्राइव पे जा सकती है। हाईवे पे ले जाना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि 40 to 50 किलोमीटर तक ही स्पीड हमारी जाएगी, और हाईवे पे काफ़ी फास्ट मूविंग व्हीकल रहते हैं। तो हमें हैज़र्ड लाइट ऑन करके ही जाना थोड़ा सेफ रहता है, ताकि पता चले कि एक व्हीकल स्लो जा रहा है। नॉर्मली कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद बैटरी को फुली ड्रेन आउट करके रिचार्ज करना चाहिए, ताकि सभी सेल्स यूज़ हो जाए। तो लास्ट टाइम हमारी ईवी की बैटरी 8% गई थी, जब हमने बेंगलोर टू चंडीगढ़ जो 2500 किलोमीटर की ड्राइव हमने ईवी में की थी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिल जाएगी। और होपफुली आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी, और होपफुली ये वीडियो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। थैंक यू ऑल। और इसी के साथ करते हैं हमारी ईवी की चार्जिंग स्टार्ट। 3% लास्ट 6-7 मंथ्स में पहली बार हमारी ईवी गई है। Let's juice it up.